चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। देखिए समझिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन क्या क्या है। एक तो आपको इसमें थर्ड टर्म दिया है जिसको हम A3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये कितना दिया है, 4 दिया है। और एक आपको यहाँ पर नाइन्थ टर्म दिया है जिसको A9 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये कितना है, -8 दिया हुआ है ये। और इसमें आपको पता लगाना है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो लेट nth टर्म ऑफ AP विल बी 0। हमने मान लिया nth टर्म 0 होगा, दैट मीन्स इसका मतलब an का वैल्यू 0 पुट करना है। ओके, अब हमें a और d का वैल्यू चाहिए। a यानी फर्स्ट टर्म और d यानी कॉमन डिफरेंस। लेट a एंड d आर फर्स्ट टर्म and common difference respectively। Now A3 equals to 4 है, implies that A plus 2D equals to 4 है। This is equation first। A9 equals to -8 है, दैट मीन्स A plus 8D equals to -8 है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, यहीं का यहीं। सब्ट्रैक्ट कराने पर ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट। 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, -6D, और 8 और 4 दोनों ऐड हो गए तो 12 हो गए। D का वैल्यू आ गया -2। 6 2 जा 12, माइनस प्लस माइनस। ओके, अब ये पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A plus 2 into -2 equals to 4, A minus 4 equals to 4, A equals to 4 plus 4 होगा, A equals to हो जाएगा 8। ओके, नाउ since an equals to a plus n minus 1 into d, an का वैल्यू 0 पुट करना है, a का वैल्यू 8 पुट कर दीजिए, n माइनस 1, d का वैल्यू -2 पुट कीजिए, इक्वल्स टू 0। an का वैल्यू 0 है इसलिए 0 के इक्वल्स में रख दिया इसको हमने। तो ये 8 को उधर ले जाइए तो ये n माइनस 1 इक्वल्स टू 8 इधर आकर माइनस का 8 होगा, और ये जो इनटू में 2 है माइनस, इसको यहाँ नीचे लाकर डिवाइड करा देते हैं। डिवाइड करा कर आ जाएगा 4, और n का वैल्यू आ जाएगा 4 + 1, n का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, समझ गए ना। हेंस फिफ्थ टर्म इज 0। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका क्वेश्चन 10 देखते हैं। इसमें बोला है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखेंगे। गिवन दैट 17th टर्म A17 इक्वल्स टू 10th टर्म A10, और इससे एक्सीड्स है, कितना एक्सीड्स है, 7th एक्सीड्स है, तो +7। ओके, ये हो गया। अब A17 की जगह पर हम A + 16 इंटू D डाल सकते हैं, और इसकी जगह पर A + 9 इंटू D डाल सकते हैं, +7।
ए से ए कैंसिल आउट हुआ, 16D इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाकर 9D इक्वल्स टू 7। यहाँ कितने आ जाएंगे, 7D ही होंगे इक्वल्स टू 7। D का वैल्यू 7/7, D का वैल्यू आ जाएगा 1। ओके, यही इसमें हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन 11 में बोला है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन 11 देखिए सॉल्यूशन इसका। वी हैव AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका ये पूछा है कि कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 मोर होगा। तो लेट्स अज्यूम दैट nth term of this AP will be 132 more than its 54th term। इम्प्लाइज दैट, इस लाइन का मीन्स क्या है वो लिखेंगे। nth टर्म होगा an, ये होगा A54 और A54 से 132 मोर है, मोर के लिए हम ऐड करते हैं तो 132 मोर हो गया इससे। तो ये बात इसने हमें कह रखी है। ओके, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने अभी। एंड वी हैव, और हमें देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, a का वैल्यू 3 और कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा, d का वैल्यू होगा 15 - 3 इक्वल्स टू 12। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट an के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। A54 के लिए लिखेंगे a + 53d + 132। a तो कैंसिल आउट होता नज़र आ रहा है, n - 1 d का वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 है, 53 यहाँ भी d का वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 है, प्लस 132। 12 से 12 नहीं, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, 12 से 12 कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर 12 है ना, इसके साथ 132 ऐड हो रहा है, ये फ्री नहीं है। फ्री होता तो हम कर देते इसको डिवाइड। ठीक है, फिलहाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 × 3 = 36 और 12 × 5 = 60 और 3 63 हो गए, प्लस 132। n - 1 × 12 इक्वल्स टू 6 और 2 ऐड होकर 8 हो गए, 3 और 3 9 हो, 3 और 3 6 हो गए और 6 और 1 7 हो गए। n - 1 इक्वल्स टू 768/12। इसको 12 से डिवाइड करो, 6 टाइम चल जाएगा 6 और 4 टाइम चल जाएगा। ठीक है, 12 6 × 30 72 और 4 बचेंगे, 12 4 × 48। ओके, तो n इक्वल्स टू होगा, ये 1 उधर जाकर ऐड करेंगे 64 में, तो n का वैल्यू होगा 65। तो हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड टर्म इज 65।
12 क्वेश्चन है, बोला है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखो समझाता हूँ मैं आपको, इसे ध्यान से समझना। हमें यहाँ 2 AP गिवन है और वो AP लिख कर नहीं दिए हमें, तो मैं लिख देता हूँ लेट गिवन APs, एक AP को मैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन ये ले लिया मैंने, दूसरी को B1, B2, B3 एंड सो ऑन ये ले लिया, हैव सेम कॉमन डिफरेंस D। यहाँ एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, विच हैव सेम कॉमन टर्म कॉमन डिफरेंस D, इनका सेम है कॉमन डिफरेंस D। नाउ since we know that हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मुझे इसका 100th टर्म फाइंड करना है a100 होगा फर्स्ट सीरीज़ के लिए, फर्स्ट AP के लिए। देखिए इसका फर्स्ट टर्म A1 है, तो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, 1 लिख देता हूँ। ओके, A100 इक्वल्स टू A1 प्लस इसको 99 और D1 को D ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ सिंस, यहाँ पर ये पहले ही खोल देंगे इस बात को कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D है। ओके, सिंस D1 इक्वल्स टू D है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP, सेकेंड AP के लिए इसको मैं A डैश कह देता हूँ, A डैश 100 इक्वल्स टू, इसका फर्स्ट टर्म देखो B1 है, B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D2, और A डैश 100 इक्वल्स टू B1 प्लस 99 इंटू D, सिंस D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D। ओके, इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। नाउ गिवन दैट, हमें ये पहले ही गिवन है कि A100 माइनस A डैश 100 इक्वल्स टू 100। ओके, अब हम यहाँ पर A100 का वैल्यू अगर रखें तो देखें A100 का वैल्यू A1 प्लस 99D है, तो A1 प्लस 99 इंटू डी माइनस, और A डैश 100 का वैल्यू रखें इक्वेशन सेकंड से B1 प्लस 99 इंटू डी इक्वल्स टू 100। A1 प्लस 99 इंटू डी माइनस B1 माइनस 99 इंटू डी इक्वल्स टू 100। 99D से 99D कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया A1 माइनस B1 इक्वल्स टू 100। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि जो 100 टर्म थे उनका डिफरेंस फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के इक्वल आ गया। दैट मीन्स यहाँ से जो n का वैल्यू था वही एलिमिनेट हो गया। अब ये n के वैल्यू पर नंबर ऑफ टर्म पर डिपेंड नहीं है, तो दैट मीन्स इसका चाहे आपको 1000 टर्म पूछा जाए या फिर 1 लाख टर्म पूछा जाए, सबका डिफरेंस 100 ही आएगा। बट सिंस यहाँ से जो n का वैल्यू है वो हट गया है, उस पर ये डिपेंड नहीं रहा। ठीक है, तो हम इसको
इक्वेशन थर्ड कह लेते हैं। नाउ A1000 माइनस A-1000, ठीक है, मैं इनके 1000 टर्म जो हैं उनके डिफरेंस ले रहा हूँ। ये हो जाएंगे A1 प्लस 999 इंटू डी माइनस A1 B1 है ना सेकंड सीरीज सेकंड AP का, तो ये 99 इंटू डी। अब ये A1 प्लस 99 इंटू डी माइनस B1 माइनस 999 इंटू डी, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ भी हमारे पास A1 माइनस B1 बचे हैं और इक्वेशन थर्ड से वो किसके इक्वल हैं, 100 के इक्वल हैं, तो ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों वे प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई क्यूरी है, कोई डाउट है जो आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।